हेलो गाइस, तो आज मैं आपके लिए ले आया हूँ बॉडी बिल्डिंग की बहुत सारी नई अपडेट्स। एंड गाइस, ये लास्ट वीक है। कल से ओलंपिया का इवेंट स्टार्ट हो रहा है जो कल से लेकर संडे तक चलेगा। तो ये फाइनल अपडेट्स होंगी इस सीजन की इस चैनल पर। तो मैं ट्राई करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा एथलीट्स को कवर करने का। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, प्लीज़ इसे एंड तक देखना क्योंकि ऑलमोस्ट सब बड़े नाम बिग रैमी, एंड्रू जैक, क्रिस बम्स्टेड, निक वॉकर सबकी अपडेट्स हैं आज यहाँ पर। और वीडियो स्टार्ट करते हैं क्रिस बम्स्टेड की न्यू अपडेट से। क्रिस इस वक्त LA पहुंच चुके हैं और ये है इनकी अपडेट्स उनके लास्ट लेग वर्कआउट सेशन से। एंड गाइस, एक चीज जिसके बारे में मैं लेग्स से पहले भी बात करना चाहूंगा वो ये कि लुक एट द फेस ऑफ क्रिस बम्स्टेड। ये पूरी तरह से सक्ड इन है। जो एक प्रेप की बिल्कुल फाइनल डेज वाला डेथ फेस होता है वो हमें दिख रहा है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हिज लेग्स, हाउ ह्यूज, वैस्कुलर एंड वेनी दे आर लुकिंग। और अभी भी दे आर ऑन द फ्लैट साइड। सो डेफिनेटली इस बार ये क्रिस का अब तक का सबसे बड़ा वर्जन है। लेकिन एक क्वेश्चन जो रेस हो रहा था कि क्या क्रिस साइज के लिए अपनी कंडीशनिंग सैक्रिफाइस कर देंगे, क्योंकि इस साल कोई भी प्रॉपर फिजिक अपडेट अभी तक हमें क्रिस की देखने को नहीं मिली। जैसे वो पहले एक पोजिंग रूटीन करते हुए अपनी फिजिक अपडेट दिया करते थे, और अब क्रिस के लेग्स पर और यहाँ देखिए क्रिस के आर्म्स को, इन्हें देखकर इट इज लुकिंग मोर एंड मोर एविडेंट कि क्रिस साइज के साथ साथ कंडीशनिंग भी प्रॉपर नेल करके आएंगे। और विदाउट एनी इशू ये टाइटल भी क्रिस बम्स्टेड का ही है। एंड गाइस, फाइनली हमें एंड्रू जैक की एक रीसेंट फिजिक अपडेट मिल गई है। आई मीन लुक एट हिम। एंड्रू ने यहाँ पर पोजिंग प्रैक्टिस करते हुए ये फ्रंट डबल बाइसेप की अपडेट पोस्ट करी है। एंड इस अपडेट को देखकर इनके लास्ट शो आर्नोल्ड क्लासिक से अब तक जो भी इन्होंने अपनी फिजिक में चेंजेस करे हैं उनके बारे में ज्यादा कहना पॉसिबल नहीं लग रहा बिकॉज ऑफ द एंगल। एंड इतनी सी ही वीडियो है ये, बट वी डेफिनेटली होप कि हमें एंड्रू आर्नोल्ड क्लासिक से बेटर कंडीशन और टाइटर दिखेंगे, स्पेशली बैक पोजेस में। और एक मेजर कंसर्न यहाँ पर ये भी है गाइस कि एंड्रू ने अभी रिसेंटली ही एक पॉडकास्ट अटेंड करा था रॉनी कॉलमैन के साथ में, जिसको आप रॉनी कॉलमैन के चैनल पर जाकर पूरा देख सकते हैं। और यहाँ पर एंड्रू वाज लाइक कि अगर बिग रैमी नेक्स्ट ईयर कंपीट करेंगे तो एंड्रू ने क्लियर ये कहा कि एवरीवन विल बी फाइटिंग फॉर द सेकंड स्पॉट। और इस साल उनको नहीं पता कि वो कहाँ प्लेस करेंगे, बट ही इज टारगेटिंग टॉप 10. I don't know, but definitely I think I'll crack the top 10. I'm going there just to be happy and just have fun with the guys, and that's it. And hopefully he will. और इस साल बस वो जाएंगे एंड दूसरे एथलीट्स के साथ इट विल बी अ फन थिंग फॉर हिम। सो गाइज, ये एक चीज थोड़ा ज्यादा कॉन्फिडेंट साउंड नहीं करी। आई मीन एंड्रू अपनी फिजिक और इंप्रूवमेंट्स को लेकर उतने ज्यादा कॉन्फिडेंट यहाँ लगे ही नहीं। एंड होपिंग टू एंड अप इन द टॉप 10। और अभी से ही नेक्स्ट ईयर की बात कर रहे हैं। और साथ में ये एक चीज और भी बताई कि इस साल उन्हें ऑफ सीजन नहीं मिल पाया क्योंकि ही वॉज कम्पीटिंग शो आफ्टर शो, और इस चीज पर वो नेक्स्ट ईयर काम करना चाहेंगे। बट एनीवेज, एक साल में 3 शोज जीतना। मार्च में ही एंड्रू प्रो बने थे, फिर टेक्सास प्रो और आर्नोल्ड क्लासिक, तीनों जगह ही काफी डोमिनेटिंग वे में 3 प्रो शो जीते हैं ये। दैट इज अ बिग अचीवमेंट दैट एंड्रू हैज ऑलरेडी अकम्प्लिश्ड। एंड गाइस, बिग रैमी ने कह दिया है इन हिज ओन वे। एंड गाइज, अब जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो बिग रैमी की नई ट्रेनिंग क्लिप है जो मुझे स्माइल डॉग्स के पेज से मिली, जो आई थिंक बिग रैमी के साथ क्लोथिंग की स्पॉन्सरशिप में इन्वॉल्व हैं। वैसे तो इन्होंने ये वीडियो अभी कुछ घंटे पहले ही अपलोड करी है, बट दिस इज फ्रॉम 7 days आउट। तो गाइज, यहाँ पर बिग रैमी आर्म्स ट्रेन कर रहे हैं एंड आई कैन क्लियरली से इस लेवल की थिन स्किन, इस लेवल की वैस्कुलरिटी, इस लेवल की कंडीशनिंग हमने बिग रैमी के आर्म्स पर पहले कभी नहीं देखी। आई मीन लुक एट हिज मसल क्वालिटी। पूरी तरह से फोकस्ड है बिग रैमी, और उनके कोच चैड निकोल्स ने कहा है कि इस वक्त बिग रैमी की जो स्किन है बहुत ही थिन है और उनकी कंडीशनिंग काफी हद तक वैसी है जो रॉनी कॉलमैन की थी जब वो 2002-2003 में वापस आए थे, जब उनकी कंडीशनिंग नेक्स्ट लेवल थी। एंड यहाँ देखिए बिग रैमी को स्ट्रेट बार कर्ल करते हुए, एंड लुक एट हिज स्किन क्वालिटी, हाउ थिन हिज स्किन इज लुकिंग। बाइसेप सेपरेशन इज देयर, फाइबर्स भी जबरदस्त आ रहे हैं, और ये चीज बिग रैमी के आर्म्स से काफी सालों से ऑलमोस्ट गायब थी। हिज आर्म्स हैव नेवर बीन दैट मस्कुलर इन अ लॉन्ग टाइम। आई मीन यहाँ ट्राइसेप हिट करते हुए भी यू कैन इजीली सी द ट्राइसेप हेड्स आर पॉपिंग आउट एंड द फुलनेस। बिग रैमी के आर्म्स कभी भी उनका बेस्ट बॉडी पार्ट नहीं रहे। और कमाल की बात यह है गाइस कि 7 days आउट का मतलब है बिग रैमी यहाँ पर अभी डिप्लीटेड है, एंड वो कार्ब लोड का फेज तो अब के लिए है, बिल्कुल लास्ट डेज के लिए। सो यू कैन इमेजिन इस तरह की पेपर थिन स्किन और जो मसल मैच्योरिटी दिख रही है बिग रैमी की, दैट इज कमिंग अप क्रेजी। एंड मैन, दिस इज गोइंग टू बी अ क्रेजी ओलंपिया। एंड गाइस, जैसे कि आप जानते हैं ये वीक बहुत स्टैक्ड अप होने वाला है। बहुत सारी न्यू अपडेट, ओलंपिया इवेंट का कवरेज, मैं सब कुछ कवर करने वाला हूँ। तो प्लीज मोटिवेट मी बाय लाइकिंग द वीडियो एंड सब्सक्राइब भी जरूर करें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स ओलंपिया और बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड आपकी मिस ना हो। एंड गाइस, जस्टिन रॉड्रिगस लास्ट ईयर के 8th प्लेसर जो इस साल पॉइंट्स के बेस पर क्वालिफाई हुए हैं, और इनका थोड़ा ऑन एंड ऑफ रहा है इस साल कंपीट करने के डिसीजन को लेकर। जस्टिन ने ये रीसेंट अपडेट पोस्ट करी है बैक लेट स्प्रेड हिट करते हुए। आई शुड से थिंग्स आर किकिंग इन फॉर हिम नाउ। ये एक काफी अच्छा बैक लेट स्प्रेड है। और ये देखिए उसके बाद ये नेक्स्ट अपडेट जहां पर जस्टिन साइड ट्राइसेप हिट कर रहे हैं। एंड जितने भी शोज इस बार जस्टिन ने करे हैं, जो कि बहुत सारे करे हैं, बहुत बार इन्होंने अटेम्प्ट करा है क्वालिफाई करने का दूसरे शोज में, उन सब के मुकाबले जस्टिन अब ज्यादा डायल्ड इन लग रहे हैं एंड ऑन द पाथ लग रहे हैं। बट स्टिल मैंने इन्हें अपनी प्रेडिक्शन वीडियो में जो मैंने
बनाई थी कवर नहीं करा था टॉप 10 के अंदर, बट यस इनके कैलिबर को देखते हुए आई थिंक आउट ऑफ द टॉप 10 ये एक हायर साइड पे होंगे, लाइक 12, 13, 14, यानी कि थर्ड कॉल आउट में ये लास्ट कर सकते हैं। एंड गाइस हार्डी चुपन द पीपल्स चैंप, हर किसी के फेवरेट एंड अनडाउटेडली सबसे ज्यादा कंडीशन आने वाले एथलीट इस पूरे लाइनअप पर इस बार पूरी तरह से खुफिया बैठे हुए हैं। कोई मेजर फिजिक अपडेट हमने बहुत लंबे टाइम से हार्डी चुपन से नहीं देखी है। कॉन्टिन्यूअसली हैनी रम्बोर्ड हार्डी को साथ में ट्रेनिंग सेशन दे रहे हैं और इस बार पूरी तरह से देखिए कैसे हार्डी को कवर करके रखा हुआ है। एंड ये देखिए यहाँ पर हैनी रम्बोर्ड को। Also, we just got done doing some posing. You will absolutely not get to see that until you get to see the stage photos or videos, or you're going to be at the show. यहाँ पर ये क्लियरली ये बोल रहे हैं कि अब वो पोजिंग प्रैक्टिस करने वाले हैं हार्डी चुपन के साथ, लेकिन हमें ये चीज़ अब सिर्फ और सिर्फ स्टेज पर देखने को मिलेगी। तो इट्स टोटली एक्सपेक्टेड कि इस बार हार्डी कुछ नए चेंजेस के साथ हमें स्टेज पर देखने को मिलेंगे और वो चेंजेस जहाँ तक मुझे लगता है साइज में ही होने वाले हैं, क्योंकि गाइस जब आप ऐसे बड़े स्टेज पर टॉप 3, टॉप 10 तक पहुँच जाते हो तब इंप्रूवमेंट का और चेंजेस का स्कोप काफ़ी कम हो जाता है। आपकी बॉडी ऑलरेडी उतनी ज़्यादा पुश हो चुकी होती है कि आप उसको बहुत ज़्यादा पुश नहीं कर सकते। बाकी आप देख सकते हैं हार्डी का फेस, हाउ फोकस्ड एंड डिटर्मिन्ड ही इज looking and everyone is expecting Hardy to place at second this year। और गाइज एक क्वेश्चन हमेशा से पूछा जाता है कि क्रिस बमस्टेड को कौन बीट करेगा क्लासिक फिजिक डिवीजन के टाइटल के लिए, जबकि आई थिंक अब ये पूछा जाना चाहिए कि टेरेंस रफिन को कौन बीट करेगा सेकंड स्पॉट के लिए, जो बहुत ही कंसिस्टेंटली अपनी जगह बनाए हुए हैं सेकंड स्पॉट पर। एंड ऑनेस्टली टेरेंस के इस न्यू पोजिंग वीडियो को देखकर आई कैन से कि ये वन ऑफ द मोस्ट इंप्रेसिव अपडेट है किसी भी एथलीट की इन द लास्ट कपल ऑफ डेज। जिस तरह से टेरेंस की फिजिक फ्लो कर रही है, जिस तरह से टेरेंस फ्लो कर रहे हैं पोजिस के दौरान और एक क्लासिक स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं, दिस इज इनसेन। ये पूरा पानी की तरह फ्लो कर रहे हैं गाइस बहुत स्मूथली। एंड आई थिंक क्रिस बमस्टेड इज लकी कि टेरेंस थोड़े से टॉलर नहीं है, वरना ये बहुत जबरदस्त स्कोप के साथ अपने फ्रेम पर काम कर सकते थे, क्योंकि अभी ये बहुत ज्यादा कंडीशन आते हैं। एंड इनके कोच के अकॉर्डिंग टेरेंस अभी अपने वेट कैप से 5-1 पाउंड हैवियर है, जो उन्हें कट करना होगा। और यही इशू गाइस इस वक्त क्रिस बमस्टेड और उस कैल्सिंस्की के साथ भी है। बट एनीवेज 3rd, 4th और 5th प्लेस चेंज हो सकते हैं, बट आई बिलीव कि टेरेंस अपनी प्लेसिंग बनाए रखेंगे 2nd प्लेस पर। एंड मेरी प्रेडिक्शन वीडियो में इतने स्टैक्ड अप लाइनअप होने की वजह से मैंने सैमसन को टॉप 10 में तो नहीं रखा, बट ये देखिए सैमसन की ये अपडेट्स, दे आर मेकिंग मी रिकंसीडर माई लिस्ट। आई मीन सैमसन बहुत ज्यादा फ्रीकिशली अपनी वैस्कुलैरिटी यहाँ शो कर रहे हैं, बट इस अपडेट की हाईलाइट ये नहीं है, इस अपडेट की हाईलाइट है ये। वैसे तो सैमसन यहाँ बैक ट्रेन कर रहे हैं, जो मसल उनका दिख रहा है पुल ओवर करते हुए, दैट इज हिज ट्राइसेप। लुक एट हिज ट्राइसेप्स एंड मीट ओवर हियर। किस तरह से ट्राइसेप हेड सैमसन के पॉप आउट एंड मीटी लग रहे हैं। दिस इज इनसेन गाइस, क्रेजी लेवल ऑफ डेवलपमेंट। और साथ ही यहाँ देखिए सैमसन के ह्यूज ट्रैप्स गाइस। आई मीन अगर कोई थोड़ा सा भी ऑफ आ जाता है या फिर सैमसन प्रॉपर्ली कंडीशन भी आ जाते हैं तो डेफिनेटली ही कैन स्नीक इनटू द टॉप 10। और सैमसन ने अपना गोल भी यही बताया इस बार कि ही जस्ट वांट्स टू गेट इनटू द टॉप 10 दिस ईयर। माइकल क्रिजो जानते हैं कि उनको अपनी पोजिंग और प्रेजेंटेशन पर काम करना पड़ेगा, बट लुक एट दिस सिक पोज, दिस इज इनसेन। आई मीन गाइस बहुत कम बॉडी बिल्डर्स इस पोज को हिट करते में इतने इंप्रेसिव लग सकते हैं। बहुत ही फुल एंड राउंड मसल बैलीज है क्रिजो की। ही इज अ जेनेटिक फ्रीक, ये तो हम जानते ही हैं। देखिए डेल्ट से लेकर आर्म से लेकर चेस्ट तक, द फुलनेस, द राउंडनेस ही इज कैरिंग, एक फ्रीकी वैस्कुलैरिटी हमें दिख रही है। और ये देखिए ये एक मोस्ट मस्कुलर एंड बैम स्ट्राइशंस एंड फाइबर्स जो इनके चेस्ट से लेकर डेल्ट तक दिख रहे हैं, वो टोटली स्क्रीम कर रहे हैं। एंड यहाँ लेग्स ट्रेन करते हुए क्रिजो की हैमस्ट्रिंग्स में सेपरेशन कैसे हैंग करते हुए नीचे की तरफ। ट्रस्ट मी गाइस, इस साल तो नहीं बट आने वाले कुछ सालों में क्रिजो क्लियरली इज गोइंग टू बी अ फोर्स टू रेकन विद इन ओलंपिया। अभी तो इन जबरदस्त जेनेटिक्स और फाइब्रस मसल बैलीज के होते हुए भी क्रिजो सिर्फ और सिर्फ पोजिंग में और अपने आप को प्रेजेंट करने में इवन ड्यूरिंग द पोजेस लैक कर सकते हैं, जो हमने इनके लास्ट शोज में देखा भी है। प्लस कंडीशनिंग ऑन स्टेज एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा इस बार क्रिजो के लिए, क्योंकि बाकी सारे टॉप 10 के एथलीट्स जो भी होंगे मोरलेस वो चीज लैक ना करने के लिए जाने जाते हैं। एंड गाइज इट्स अनबिलीवेबल कि एक साल में इतनी सिग्निफिकेंट अपने फिजिक को चेंज कर देना इज बियॉन्ड इंप्रेसिव। चार्ल्स ने कहा था कि ही इज गोइंग टू ब्रिंग समथिंग डिफरेंट, और आप देख सकते हैं ये लास्ट ईयर की पिक की कंपैरिजन में चार्ल्स की न्यू पिक। एक तरह से ये बिफोर एंड आफ्टर है। एंड ये एक तरह से चार्ल्स का वीक शॉट हुआ करता था बिकॉज ऑफ हिज वॉश्ड आउट मिड सेक्शन, बट नाउ जब से चार्ल्स ने वैक्यूम करना स्टार्ट करा है, डैम, आप क्लियरली देख सकते हो इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंप्रेसिव और एस्थेटिकली प्लीजिंग फ्रंट लेग स्प्रेड पोज। चार्ल्स इस बार टॉप 10 को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन इस साल के स्टैक्ड अप लाइनअप पर यह चीज बहुत ज्यादा फार फैच लग रही है। और गाइस एक तरह से अपनी जेनेटिक लिमिटेशंस को चार्ल्स ने एक रास्ता ढूंढकर एलिमिनेट कर दिया है। चेस्ट इज लुकिंग इंप्रूव्ड, साइज स्टैंड पॉइंट से भी चार्ल्स ओवरऑल एंड स्पेशली क्वाड्स में ग्रोथ शो कर रहे हैं, बट इवन देन डजंट सीम पॉसिबल। ये है वेजली विजर्ड्स की लेटेस्ट अपडेट। एंड मैन वेजली की आई थिंक अब तक की ये सबसे इंप्रेसिव फिजिक अपडेट है। वेजली के पास एक क्रेजी अपर बॉडी है और वेजली एक बहुत ही क्रेजी वे में क्लासिक पोजेस को रेप्लिकेट
क्रिएट करते हैं बिल्कुल ओल्ड टाइम के बॉडी बिल्डर्स की तरह। वेस्ली का फ्रेम बहुत ज्यादा क्लासिक है एंड इस साल दोनों ही शोज में वेस्ली की कंडीशनिंग बियॉन्ड इंप्रेसिव थी। ही इज वन ऑफ माय फेवरेट क्लासिक एथलीट्स एंड यहाँ पर भी लुक एट हिम मैन, हिज कंडीशनिंग इज इनसेन। इस साल वेस्ली ने ये तो प्रूव कर दिया है कि नेक्स्ट लेवल कंडीशनिंग वो नेल कर सकते हैं। फाइबर्स ही फाइबर्स, डिटेल्स ही डिटेल्स। इवन शोल्डर्स और आर्म्स में आप देखेंगे सेपरेशन एंड फाइबर्स, और फिर बाइसेप और ट्राइसेप की सेपरेशन एंड स्ट्राइशंस। ऑनेस्टली गाइस, जजेस पता नहीं क्यों मौका नहीं देते हैं ओलंपिया में वेस्ली को, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी वेस्ली अगर यही कंडीशनिंग, यही साइज और शेप ले आते हैं तो ही इज वेरी क्लासिक। एंड मेरी प्रेडिक्शन वीडियो में मैंने टॉप 6 कवर करे थे क्लासिक डिवीजन के, बट इस लेवल ऑफ कंडीशनिंग और एस्थेटिक फिजिक को आई टोटली सी अंडर टॉप 10। वेस्ली कैन श्योरली प्लेस एट 9th और 10th इस साल के क्लासिक फिजिक डिवीजन में। थोड़ी और क्लासिक फिजिक डिवीजन की बात करते हैं। और गाइस, जब आर्नो क्लासिक में रमोन ने ब्रियन एंसली और उर्स केल्सिंस्की दोनों को बीट करके सेकंड प्लेस करा, तब से ही रमोन डिनो ने एक तरह से अपने आप को टॉप 3 के लिए एक स्ट्रॉन्गर कंटेंडर बना दिया है, और अब ये एक तरह से फैन फेवरेट भी हैं। और अब ये देखिए, ये फुटेज है रमोन डिनो के यूट्यूब चैनल से, जहां इनकी पोजिंग प्रैक्टिस और पोजेस चेक हो रहे थे, और इसको शूट ही कुछ इस तरह करा गया था कि हम रमोन डिनो की पोजिंग को सही तरीके से देख ना पाए। बट इस पूरी फुटेज की हाईलाइट थी ये, रमोन डिनो ने जब ये फ्रंट डबल बाइसेप हिट करा एक ट्विस्टेड एलिमेंट डालते हुए, तो डैम लुक एट दिस पोज मैन, हाउ एस्थेटिक, हाउ क्लासिक ही इज लुकिंग। एंड द वेस्ट तो जैसे है ही नहीं इनकी, यहाँ पर एक नॉन एग्जिस्टेंट वेस्ट की इल्यूजन क्रिएट करते हुए। एंड मेरी प्रेडिक्शन में जिस तरह से रमोन को हमने इस साल देखा है, आई हैव पुट हिम एट 3rd। और उर्स और रमोन के बीच में लास्ट ईयर से ही एक रेस लगी हुई है कि हु इज बेटर। ओलंपिया में उर्स रमोन से ऊपर प्लेस कर गए और 3rd आए कंडीशन के बेस पर। फिर आर्नोल्ड क्लासिक में रमोन उर्स से ऊपर प्लेस करके 2nd आ गए डिसेंट कंडीशनिंग और साइज के बेस पर। अब देखते हैं व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ दिस ओलंपिया इज गोइंग टू बी, बट फॉर मी इट्स रमोन डिनो। एंड मैन, मेरी प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग 3rd प्लेस करने वाले निक वॉकर की ये मोस्ट मस्कुलर हिट करते हुए पिक जो है, ये है गोल्ड। आई मीन ही इज लुकिंग लाइक अ रॉक, अ हार्ड ग्रेनाइट। आई मीन लुक एट हिम गाइज, कितनी वास्कुलर, कितनी 3D मसल बैलीज निक इज होल्डिंग, प्रॉपर डायल्ड इन। और अभी ये पूरी तरह से कार्ब लोडेड भी नहीं है। फाइब्रस चेस्ट, आई मीन आई क्लियरली डोंट सी एनी रीजन कि निक क्यों 3rd नहीं आना चाहिए। बाकी इट्स टोटली माय ओपिनियन, लेकिन ये देखिए एक क्वार्टर टर्न एंड बैम, ये बहुत ही बैड शॉट है, बहुत ही जबरदस्त। एंड यस, वी ऑल नो ये मैंडेटरी पोस्ट नहीं होता, बट एवरीथिंग काउंट्स गाइस। और कॉल आउट्स में यूजुअली सब एथलीट्स को क्वार्टर टर्न्स हिट करने बोला जाता है टू सी दैट क्रिस्प डाइल्ड इन लाइनिंग, और उसके बाद मैंडेटरी पोजेस करवाए जाते हैं। और ये देखिए लास्ट 3 वीक्स का डिफरेंस। मैट बहुत अच्छी तरह से समझते हैं हाउ निक्स फिजिक रिएक्ट्स, और इसीलिए 3 वीक्स में इतनी ज्यादा डिटेल्स, इतनी क्रिस्प फिजिक निक ने अचीव कर ली है। और इस साल टॉप 6 के हर एथलीट को निक से टक्कर लेनी पड़ेगी। एंड निक इस वक्त इतने कंप्लीट दिख रहे हैं कि आप इमेजिन करो आफ्टर कार्ब लोड, जब ये प्रॉपर अपने मसल्स को फुल कर चुके होंगे, तब हाउ दिस बॉडी इज गोइंग टू लुक। सेम लेवल ऑफ कंडीशनिंग एंड वैस्कुलरिटी विद अ बिगर स्ट्रक्चर और वही 3Dनेस। बाकी गाइस, मैंने क्लासिक डिवीजन, ओपन डिवीजन और मैच फिजिक डिवीजन के प्रेडिक्शन वीडियोस बना दिए हैं आप लोगों की डिमांड के अकॉर्डिंग। प्लीज चैनल पर जाकर जरूर चेक करें। आई होप वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को दबा दें। थैंक यू, बाय बाय।